नमस्कार दर्शकों। दर्शन न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने खेल संकुल बूंदी में 20 करोड़ 78 लाख के विकास कार्य का किया लोकार्पण। अध्यक्ष ओम बिरला ने विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन किया और नींव का पत्थर रखकर कार्यक्रम की शुरुआत की। जनता को संबोधित करते हुए ओम बिरला बोले कि हमने जिला कलेक्टर से कहा है कि अब की बार 20 करोड़ का नहीं 100 करोड़ का प्रस्ताव बनाकर भेजे। विकास कार्यों में पैसों की कमी नहीं आने दी जाएगी। खिलाड़ियों को किसी प्रकार की असुविधा महसूस नहीं होने दी जाएगी। बड़ी संख्या में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सुनने के लिए आमजन व शहर के गणमान्य लोग पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओएसडी राजीव दत्ता, बूंदी विधायक अशोक डोगरा, केपाटन विधायक चंद्रकांता मेघवाल, जिला भाजपा अध्यक्ष चित्तरलाल राणा, जिला कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी मंच पर मौजूद रहे। तो इसी तरह नई नई अपडेट्स व जानकारी जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिल्कुल, सबसे पहले माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी द्वारा भूमि पूजन किया जाएगा और शिलान्यास किया जाएगा। उनका स्वागत, उनका सम्मान हम करते हैं और कहते हैं कि सरल सुरीले लोग हैं, केसरिया मनोहर। भाई माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी से हमारा निवेदन है कि मंच के बाईं ओर खेल संकुल का स्वरूप भव्य शिलान्यास। देवी पवित्रं गुरुचासनं सिद्धासनाय नमः, कुर्मात्मने नमः, विमलास्मने नमः, चिरंजीव चिरानंद चिरविफलदातारं कामेशं गणपति वंदे किंकिणीमणिगण रंजित शरण प्रकटित गुरुमति भवे अरणं मत जरणारि गलित कबोलं शमित दुरितं गणपतीनां संपूजिकानां परिपालिकानां जितेन्द्रियाणां चितबोधनानां देशेश राशिश कुलेश राज्ञां करोतु शान्तिं भगवान् गणेशः। स्वस्ति निन्द्रो वृतस्रवाः, स्वस्ति न भूखा विश्ववेदाः, स्वस्ति न सारक्षो हरिष्ठनेमिः, स्वस्ति नो शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधिः जतो जतः समयस्य ततो नो व्यन् कुरुषन्न गुरु प्रजाभ्यो वयन् नवशुभ्यः। ओम शांतिः 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 सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। मंगलमूर्तये नमो नमः। शांतिपाठं समर्पयामि। नोपशान्तये अभिसिद्धार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो ये सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः ते नमः। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः, सजीपुरंद्राभ्यां नमः, वाणीरण्ये गर्भाभ्यां नमः, मातृपितृगुरुचरण कमलेभ्यो नमः। शिवेहि कृष्णपक्षे नवम्यां तिथोः मंदवासनानुदायं मध्य दिवसेः नवीन निर्माण कर्मणि सांगदासिद्ध्यर्थं वा नीव पूजन कर्मणि सांगदासिद्ध्यर्थं गणपति देवताभ्यो षोडशमाध्यात्मिकतारुगन्तो विश्वत चक्षुरुत विश्वत मुखो। माननीय सहस्रभाषा भूमि गौ सर्वतः स्मृतवादी दिशांगुलम ये वो पल, ये वो क्षण जब एक सौगात मिलने जा रही है। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी आदरणीय श्री ओम बिरला जी के प्रयासों से बदलेगा बूंदी में खेल संकुल। वो मंच पर आए, अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमती चंद, हमने अपनी भारतीय परंपरा के अनुसार यहाँ पर भूमि पूजन सम्मान करें। कृष्णा महेश श्री वाई सिंह साहब जो कि जिला अधिकारी हैं बूंदी, कृपया मंच पर आए और माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत, उनका श्री अशोक जी डोगरा जी माननीय विधायक बूंदी जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका सम्मान करें। नगर परिषद बूंदी उनको पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत, उनका सम्मान चाहिए। जो कि भावनाएं होती हैं, वो भावनाएं शब्दों का रूप लेना चाहती हैं। शब्दों से स्वागत करने के लिए सम्मानीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी साहब,
बूंदी जी मेघवाल, विधायक के पाटन, श्रीमती मधु नवाल जी, सभापति नगर परिषद बूंदी। मैं जिला कलेक्टर बूंदी कृपया वो मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। आपकी तालियों के साथ डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इन पंक्तियों के साथ हुनर इल्म और दिमाग में, हुनर इल्म और दिमाग में किसी में भी कम नहीं है नारी, सारे अधिकारों की अधिकारिणी है नारी। और आपकी तालियों के साथ मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रही हूँ उद्बोधन के लिए श्रीमती चंद्रकांत। स्टेडियम की शोभा में चार चांद लगाने वाले और इस खेल संकुल के माध्यम से इस स्थान को सभी गेम्स के लिए स्टूडेंट्स को, हमारे नौजवानों को सुविधा उपलब्ध हो, इस निमित्त प्रधानमंत्री जन विकास योजना के अंतर्गत 21 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस भवन का शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर पद पर आसीन हम सभी को सुशोभित करने के लिए इस राजस्थान का गौरव बढ़ाने वाले हमारे स्थानीय सांसद आदरणीय ओम जी बिरला जी वैसा, मंच पर उपस्थित हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक सम्मान्य अशोक जी डोगरा साहब, सम्मान्य जिलाधीश महोदय, हमारे दोनों ही प्रधान भाई राजेश जी, तीनों ही प्रधान हैं, हिंडोली प्रधान, हमारे नैनमा के प्रधान, मंच पर उपस्थित सम्मान्य हमारे एमपी साहब के ओएसडी आदरणीय दत्ता साहब, सभी सम्मानित मंचासीन अतिथि बंधु, मेरे सामने उपस्थित इस बूंदी शहर के सभी वरिष्ठ महानुभाव, मातृशक्ति नौजवान साथियों, जैसा कि अभी आपके सभापति महोदय ने यहाँ बताया और हमारे स्थानीय स्तर के खेल अधिकारी जी ने बताया कि प्रधानमंत्री जन विकास योजना के अंतर्गत इस खेल संकुल का संपूर्ण विकास होगा। निश्चित तौर पर मैं आप सभी की ओर से सम्माननीय हमारे सांसद महोदय, स्पीकर महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं और साथ ही आप सबको बधाई देना चाहती हूं कि जिस विकास के लिए हम लोग कई सालों से बाट जोड़ रहे थे, आज वो स्थान काया पलट होकर आप सभी को सुपुर्द होगा। शिलान्यास हम लोगों ने उसका आज किया है। तहे दिल से और मन से आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं कहना चाहूंगी कि हम देख रहे हैं कि लगातार सरकार चाहती है कि देश का विकास हो, देश के विकास के नित नए आयाम स्थापित हो। और यही नहीं, चाहे औद्योगिक दृष्टि से देखें, चाहे शैक्षणिक दृष्टि से देखें, चाहे आर्थिक दृष्टि से देखें, लगातार देश का विकास हो रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं हमारे सांसद महोदय की महती भूमिका है, इस बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते। आज उसी श्रेणी में मैं तो सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहूंगी कि मैं 8-9 महीने पहले सम्मान्य हमारे एमपी साहब से वैसे ही चर्चा कर रही थी, तो भाई साहब ने कहा कि बहन जी निश्चित तौर पर जन विकास योजना के अंतर्गत बूंदी की धरती पर एक जोरदार स्टेडियम बनेगा। कुछ देर के लिए तो मुझे लगा कि भाई साहब बोल रहे पता नहीं बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन मैं अभी भाई साहब को यही बात मैंने कहा कि आपने जो कहा वो करके दिखा दिया। निश्चित तौर पर जनप्रतिनिधि इसी तरह के होने चाहिए, जनता की एक एक चीज की, चाहे किसी भी दृष्टि की वो आवश्यकता हो, उस आवश्यकता के अनुरूप काम करे, आम जन की भावना की कदर करे। और निश्चित तौर पर अगर ऐसे जनप्रतिनिधि हो तो उस क्षेत्र का विकास पूरी तरह से संभव है। मैं आज के दिन यही कहूंगी कि हम हर दृष्टि से विकास श्रेणी में आ चुके हैं, लेकिन जो हमारे देश के कर्णधार हैं, जो हमारे देश के नौजवान हैं, इस जिले के जो हमारे बंधु हैं, उन सभी को
साधन सुविधा यहाँ पर उपलब्ध हो, चाहे हम वॉलीबॉल की बात करें, चाहे और भी अन्य गेम हमारे जो होते हैं, क्रिकेट हो, हॉकी हो, ये जो परिसर है आप सभी को, इसमें एक सिंथेटिक हॉल आपका बनेगा, बहुत अच्छा ट्रैक भी इसमें बनने वाला है। निश्चित तौर पर ये बनकर जब तैयार होगा और बूंदी जिले के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से आने वाले जो बंधु हैं, जिनकी प्रतिभा निखरेगी, निश्चित तौर पर इस छोटी काशी का नाम रोशन करेगी। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं आज के दिन यही कहूँगी कि कहीं हम देख रहे हैं कि हाड़ौती की धरती का विकास हो रहा है, लेकिन हमारी जो बूंदी है, जो छोटी काशी के रूप में एक पहचान रखती है, जो वीरों की धरती कहलाती है, और निश्चित तौर पर हमने बूंदी के जो हमारे स्थानीय बंधु हैं, उनके त्याग को, उनके तप को देखा है। ऐसे में अगर यहाँ की हमारी धरती कहीं विकास से दूर रह जाए तो निश्चित तौर पर वो भी हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह है। मैं तो कहूँगी भाई साहब को कि आने वाले समय में जिस तर्ज पर कोटा का काम हो रहा है, चाहे योजना किसी भी तरह की हो, चाहे हमारी केंद्र सरकार की योजना हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की योजना हो, उस योजना के अंतर्गत थोड़ा विकास और ज़्यादा बूंदी का होगा तो निश्चित तौर पर ये जनता जो आप पर विश्वास करती है, ये नौजवान जो आप पर विश्वास करते हैं, उनकी विश्वास की भावना की कसौटी पर आप और हम सब खरा उतरने का प्रयास करेंगे। पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। इस स्टेडियम में और इसकी शोभा में 4 चांद लगेंगे और एक जोरदार कार्यक्रम हमारे सभी खेल अधिकारियों ने भाई साहब के साथ मिलकर इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है। पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। निश्चित तौर पर 4 चांद लगेंगे। निश्चित तौर पर इस खेल संकुल से भावी ऐसे खिलाड़ी निकलेंगे जो न सिर्फ हाड़ौती का, न राजस्थान का, बल्कि देश का नाम रोशन करेंगे। एक बार जोरदार तालियां प्लीज बजा दीजिएगा। और संबोधन के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और इन पंक्तियों के साथ आतुर हृदय करता विनय, कुछ आपका उद्गार हो, कुछ पथ प्रदर्शित आज हो, आशा की लो उजियार हो। आपके तालियों के साथ आमंत्रित कर रही हूँ श्री अशोक जी डोगरा जी, माननीय विधायक बूंदी। पाटन की विधायक, लोकप्रिय विधायक श्रीमती चंद्रकांता जी मेघवाल साहब, श्री हमारे राणा जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी, प्रधान साहब सभी, दत्ता साहब, सुरेश जी भाई साहब, कलेक्टर साहब, बूंदी की नगर परिषद की सभापति श्रीमती मधु नवाल जी, और कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों। जब से ये खेल संकुल बना, मुझे याद है तब से हम सोचते थे कि इसमें एक स्विमिंग पूल भी बन जाए, मल्टीपर्पज़ हॉल भी बन जाए। फिर 2008 से मैं विधायक बना, हमने बहुत प्रयास किया। मैं पिछली सरकार में, सरकारें हमारी भी आई और दूसरों की भी आई, लेकिन बात नहीं बैठी। मुझे याद है पिछली सरकार में खीमसर जी कुछ दिनों तक खेल मंत्री रहे, तो मैं उनको भी बूंदी लाया। यहाँ उनको कहा कि साहब एक स्विमिंग पूल बन जाए, ये बन जाए, लेकिन नहीं बैठी। लेकिन ये हमारे ओम जी भाई साहब के, ये बूंदी की जनता का भाग्य था कि हमारे लाडले सांसद ओम जी बिरला साहब लोकसभा के अध्यक्ष हो गए, और इनसे चर्चा करते इन्होंने तुरंत प्रस्ताव बना के भेजो, और प्रस्ताव बना के भेजे। हमने तो 20 करोड़ के भेजे और 20 करोड़ 72 लाख कुछ ही दिनों में इन्होंने सैंक्शन करा के बूंदी को दिए। मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। भाई साहब ने 8 करोड़ का एक मल्टीपर्पज़ हॉल यहाँ बन रहा है, जिसमें सब तरह की इंडोर गेम्स 9 तरह की होती है, चाहे बास्केटबॉल भी होगी, वॉलीबॉल भी होगी, कबड्डी भी होगी, बॉक्सिंग भी होगी, टेबल टेनिस भी होगी, बैडमिंटन भी होगी, हर तरह की है जो अंतरराष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित होगा। इंटरनेशनल जो नॉर्म्स है उसके अनुसार बनेगा, उससे खिलाड़ियों को बहुत भारी मदद मिलेगी। एक 5 करोड़ का स्विमिंग पूल बन रहा है, जिसमें पूरे जिले में कोई स्विमिंग पूल नहीं है। भाई साहब ने एक 5 करोड़ का स्विमिंग पूल से यहाँ के बच्चों को बहुत आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। और एक जनता के लिए 78 करोड़ का एक वॉकिंग ट्रैक बन रहा है। तो टोटल मिला के 20 करोड़ 78 लाख रुपए भाई साहब के उससे आए हैं। बूंदी की जनता आपके ये एहसान आपका कभी नहीं चुका पाएगी, उसके लिए बहुत बहुत आपका बूंदी की जनता की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और आगे भी ये आशा है कि जैसे अभी हमारी बहन चंद्रकांता जी कह रही थी कि जिस स्कीम से कोटा का डेवलपमेंट हो रहा है, बूंदी बहुत पिछड़ी हुई। मेरा आपसे निवेदन है
कि आपके इस कार्यकाल में 2-4 चौराहे बढ़िया बन जाए और कुछ सड़कें टूटी हुई है उसको बन जाए तो बूंदी को भी 4 चांद लग जाए। उसके लिए हम आपका आभार प्रकट करेंगे। और मैं सभी लोगों से ये भी आग्रह करना चाहता हूँ कि आज 2 बजे उस तरफ इसी स्टेडियम में खेल संकुल में भारत की जो BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उनका भी बहुत शानदार कार्यक्रम है, उसको भी आप जरूर देखें और उसका लुत्फ जरूर आनंद लें। मैं अंत में भाई साहब का पूरी बूंदी की जनता से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरे बूंदी के नौजवान खिलाड़ी जिनके चेहरे पे मैं चमक देख रहा हूं, मुस्कान देख रहा हूं, उत्साह देख रहा हूं, दूर दराज के गांव में रहने वाले वो नौजवान खिलाड़ी जो देश के अंदर अलग अलग खेलों के अंदर अपनी प्रतिभाओं को, चाहे एशियन गेम हो या ओलंपिक हो, विश्व स्तरीय कोई भी गेम हो, उस गेम के अंदर जब बूंदी और बूंदी के अंदर रहने वाले गांव का खिलाड़ी जिस दिन गोल्ड मेडल लेकर आएगा और बूंदी का नाम पूरे विश्व के अंदर करेगा, वो सपना मैं देख रहा हूं। और उस सपनों को पूरा करने के लिए, उस उम्मीदों को, उस आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मेरे इस युवा मन के अंदर आत्मविश्वास है, जुनून है। आज शाम को जब आप देखेंगे वो BSF का जवान जो 15-20 माइनस डिग्री पर रहकर देश की सीमाओं पर रक्षा करने का काम करता है, हमारे रेगिस्तान की तपती आंधी, तपती रेत के अंदर हिंदुस्तान पाकिस्तान सीमा पर फ्रंट पर खड़ा होकर देश की सीमा की सुरक्षा करता है। उसके शौर्य का प्रतीक आप देखेंगे कि किस किस तरीके से हमारा नौजवान, हमारी महिलाएं किस आत्मविश्वास के साथ मोटरसाइकिल पे 15-15 एक मोटरसाइकिल पर जितनी लंबी कूद आप सपने में देख सकती उतनी लंबी छलांग, ये भी बूंदी की धरती में पहली बार होगा। और इसीलिए इन नौजवानों में आत्मविश्वास पैदा हो और जुनून पैदा हो कि मैं भी ये कर सकता हूं। मेरे में ये आत्मविश्वास है, जुनून है। और इसलिए आज खेल स्टेडियम के इस खेल संकुल का शिलान्यास भी है और नौजवानों के आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए शौर्य दिवस का एक प्रदर्शन भी है। ये खेल संकुल जिसका प्रारंभिक चरण है, ये पहला चरण है और अगले चरण जब द्वितीय चरण होगा तो कोटा का खिलाड़ी दौड़ते दौड़ते बूंदी के स्टेडियम की ओर देखेगा। और इसीलिए ये खेल स्टेडियम हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो। हमारा नौजवान जो एथलीट है, उस एथलीट को अब दौड़ने के लिए ट्रैक की आवश्यकता होती है। सेना में भर्ती होना हो, पुलिस में भर्ती होना हो, अर्धसैनिक बल में भर्ती होना हो, उन सबको कंपटीशन के लिए एथलेटिक ट्रैक के बिना वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के अंदर और लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता। यहां एथलेटिक का एक ट्रैक बनेगा जो खिलाड़ी के लिए सबसे जरूरी है, उसकी
स्टेपना को बढ़ाने के लिए उस ट्रैक के बाद यहां पर स्विमिंग पूल होगा, जो शायद 70 साल से बूंदी के लोग इंतजार कर रहे हैं। पहली बार स्विमिंग पूल बनेगा ताकि तैराकी के अंदर हमारा नौजवान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सके। और उसके साथ एक इंडोर स्टेडियम बनेगा और हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं जिनकी उम्र हो गई है वह स्वस्थ रहें, इसके लिए 1.5 किलोमीटर का एक ट्रैक भी बनेगा। इसकी प्राकृतिक सुंदरता बनी रहे, इसलिए पिछली बार यहां वर्षारोपण किया था हमने। आने वाले समय के अंदर यह हरा भरा इलाका हो, प्राकृतिक सुंदरता का एक क्षेत्र हो, और द्वितीय चरण के अंदर हमारे जितने भी खिलाड़ी दूर दराज के गांव के रहते हैं, उन दूर दराज के गांव में यहां रहकर उनके लिए छात्रावास बने और वह यहां रहकर अपनी कंपटीशन की तैयारी कर सके। ये अगले द्वितीय चरण में होगा। और इस अगले द्वितीय चरण में जिला कलेक्टर महोदय से कहूंगा कि देश के जितने बड़े स्टेडियम हैं, उन बड़े स्टेडियमों के अनुरूप हमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता है, उसका पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट बनाए। यहां अच्छी लाइब्रेरी हो, बुजुर्ग लोग घूमने के बाद लाइब्रेरी करें, एक्सरसाइज करें, लाइट एक्सरसाइज करें, और एक ऐसा स्थान हो जहां पर बूंदी के शहर के और दूर दराज के गांव के वो नौजवान भी हर तरीके का खेल, मुझे बताया कि यहाँ के बच्चे सॉफ्टबॉल के अंदर बड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के खिलाड़ी हैं, उसकी भी चिंता करेंगे, उसके लिए भी ट्रैक बनाएंगे, उसके लिए मैदान अच्छा सा बने। इसलिए मैं जिला कलेक्टर महोदय से कहूंगा कि अगली बार जब इसका नक्शा बने तो 20 करोड़ का 80 करोड़ लगाकर 100 करोड़ का ये स्टेडियम बनना चाहिए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों पर इसको बेहतर बना सकें। आप ब्लूप्रिंट बनाओ, पैसों की कोई कमी नहीं है। आप कार्य योजना बनाओ। मेरा सपना है कि ये जितना बड़ी स्टेडियम की जमीन है, उतनी जमीन बहुत कम शहरों के अंदर है, इसलिए उसको मैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम और बहुआयामी हो, अच्छा ऑडिटोरियम भी हो, ओपन ऑडिटोरियम भी हो, सारी गतिविधियों का एक केंद्र इस खेल संकुल को बनाने का मेरा प्लान है। अगर जिला कलेक्टर महोदय और राज्य सरकार जितनी जल्दी प्रस्ताव भेजेगी, उतनी जल्दी मैं स्वीकृति कराने का काम करूंगा। साथियों, बूंदी एक शौर्य की धरती है, वीरता की धरती है, त्याग बलिदान की धरती है, और इस त्याग बलिदान वीरता की धरती को आने वाली वहां की पीढ़ी विरासत को जाने, यहां के त्याग बलिदान शौर्य को जाने। इसके लिए मैंने जिला कलेक्टर को आज सुबह कहा है कि एक लाइट एंड शो के माध्यम से हम बूंदी की विरासत, उसकी शौर्य की धरती को आने वाली पीढ़ी समझे, देखे, ताकि उनमें भी अपनी धरती के लिए इतना ही समर्पण पैदा हो। इसलिए लाइट एंड शो का भी प्लान बनाने के लिए मैं पर्यटन मंत्री को मैंने 2 दिन पहले दिल्ली में बोल दिया है। 1 सप्ताह के अंदर टीम आएगी और स्थान चयनित कर यहां पर हम वीरता और शूरता की, त्याग की धरती का आने वाली पीढ़ी देखते रहे, पर्यटक देखते रहे, देशी विदेशी पर्यटक देखते रहे कि भारत में अपनी माटी के लिए किस किस तरीके से बलिदान करने वाले शौर्य वीरता की धरती हुई और हाड़ी रानी की धरती कहलाती है। इसी के साथ
रामगढ़ विषधारी के अंदर अगले 3 महीने में सफारी शुरू होगी। मेरा प्रयास चल रहा है कि देश के अलग अलग हिस्सों में जहां भी टाइगर है, शेर है, अन्य जंगली जानवर हैं, उनको यहां पर शिफ्ट किया जाए ताकि रामगढ़ विषधारी के माध्यम से आने वाले देशी विदेशी पर्यटक का स्थल बन सके। और इसी तरीके से यहाँ के किले, बावड़ियां, महल, जिसके लोग देखने लिए विदेशी पर्यटक आते हैं। और मैंने एक दिन कहा था कि इस बूंदी को रात को जब बूंदी को देखने आए तो कोटा के हाड़ौती के लोग देखने आए। उसके 5 करोड़ की स्वीकृति की पसाट लाइट की स्वीकृति हो चुकी है, उसका काम भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है कि अगली बार जब मैं आऊंगा 4-6 महीने बाद, जब उसका भी उद्घाटन कर दूंगा ताकि रात को लोग देखने आए कि बूंदी कितनी सुंदर लगती है। अब बाकी सड़कों का मामला है तो चेयरमैन साहब बैठे हैं, इन्होंने प्रयास किए। 20 करोड़ रुपए अभी आए मुझे, जिला कलेक्टर ने बताया। मैंने फिर कलेक्टर साहब कहा कि हुडको से लोन लेके, हुडको का प्रस्ताव भी भेजा नहीं, आप भेज दो। 100 करोड़ रुपया और स्वीकृत कराकर हम अपन बूंदी को ऐसा बनाए कि लोग बूंदी के चौराहे, सड़कों को भी देखें। हम चाहते हैं कि बूंदी पर्यटक, शौर्य, वीरता और उसके साथ साथ भक्ति की धरती, हमारे आराध्य आस्था की धरती, केसराय पाटन की वह धरती जो केसराय भगवान का मंदिर हो, चाहे आस्था का केंद्र हो, चंबल नदी हो। लोग गंगा में जाते हैं, उसकी जगह चंबल में भी जाएं। चंबल हमारी जीवनदायी है, इसलिए चंबल नदी के किनारे और केसराय भगवान के मंदिर के आसपास, जैन तीर्थ स्थान, अन्य तीर्थ स्थान के आसपास, इसके लिए भी स्वदेश योजना के तहत 70 करोड़ रुपए की स्वीकृति हो चुकी है। बूंदी के अंदर आने वाले समय के अंदर जहां पर्यटन की दृष्टि से, जहां इंडस्ट्रीज की दृष्टि से, जहां एग्रीकल्चर की दृष्टि से, हर सेक्टर का विकास होना चाहिए। बूंदी की मंडी के अंदर मैंने विस्तार की बात की है। आपको आने वाले समय के अंदर बूंदी की मंडी का एक नया विस्तार मिलेगा। कई इंडस्ट्री सेक्टर के लोगों से बात चल रही है, आने वाले समय में एग्रो बेस पर कई इंडस्ट्रीज यहाँ पर लगेगी। चावल उद्योग बड़ी मात्रा में लगे, चावल के तेल की इंडस्ट्रीज भी लोग लगा रहे हैं। आने वाले समय में सब्जी के प्रोसेसिंग प्लांट भी लगे ताकि हमारे किसानों का वैल्यू एडिशन होकर उसकी आमदनी भी बढ़े। और इसी के साथ मैं जब मारवाड़ साइड में जाता हूं तो वहां देखता हूं हर घर में गाय है। पिछली बार पशुपालन क्रेडिट कार्ड लगाया था, कुछ लोगों को कम पैसा ऋण मिला है। वित्त मंत्री जी 30 तारीख को कोटा के अंदर आएंगी, एक विशाल लोन मेला होगा। मेरा आपसे सभी आग्रह है कि कोटा बूंदी के अंदर हमें श्वेत क्रांति लानी है। लोग गुजरात का उदाहरण देते हैं, आने वाले समय में हाड़ौती का उदाहरण दें। हर किसान अपने घर में पशुपालक बने, इसके लिए पशुपालक किसान क्रेडिट कार्ड का 1,60,000 रुपया पूरा पैसा मिलेगा। पहले पशु खरीदें, उसके बाद उसकी जो वर्किंग कैपिटल है उसके लिए 1,60,000 रुपया मिलेगा। हमें कई सेक्टरों के अंदर काम करने की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि चाहे पशुपालक हो, चाहे हमारी महिलाएं बैठी है, ये छोटे छोटे कुटीर उद्योग काम करती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम करती है, इनको 50,000 रुपये का लोन मिलेगा। हमारे फुटपाथ पर काम करने वाले 30 होल्डर वाले लोगों को मैंने सभी कार्यकर्ताओं को कहा है कि उनको पीएम स्वनिधि निधि के 10,000 रुपये का लोन मिलेगा। इस तरीके से हम आर्थिक रूप से भी हम सबको आत्मनिर्भर बना सकें। इसलिए आप सबके प्रयासों से जो मुझे आपने आशीर्वाद दिया है, मेरी लगातार प्रयास रहता है कि हर सेक्टर के अंदर, चाहे चिकित्सा का सेक्टर हो, चाहे शिक्षा का सेक्टर हो,
आने वाले समय में बूंदी मेडिकल कॉलेज भी बनेगा, जो बूंदी मेडिकल कॉलेज के साथ मैंने जिला कलेक्टर को आज ही कहा है कि यहाँ पर हम क्या क्या और विस्तार कर सकते हैं। और विस्तार के साथ, क्योंकि विस्तार इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार तो हो जाएगा, लेकिन सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं होने के कारण बूंदी के अंदर दिक्कत आती है। अभी मैंने कहा है कि 50-100 बेड का एक नया यहां पर एक वार्ड बने, और उसके साथ साथ ही जो सुपर स्पेशलिस्ट सेवाएं मेडिकल कॉलेज की हो सकती है उसका भी विस्तार यहां पर हो। और गांव तक मैंने कहा था पहियों पे अस्पताल चलेगा, अभी 2 गाड़ियां चल रही है, 1 जनवरी से 4 और चलेगी। हर गांव में जाकर उसकी 22 तरह की जांच करती है, ताकि 22 तरह की जांच करने के बाद जिन पेशेंट को गंभीर बीमारी है उनका इलाज कोटा, जयपुर, दिल्ली में कहाँ कराकर उनको स्वस्थ रख सके। मैं चाहूंगा कि हम सब मिलकर इस बूंदी के बहुआयामी विकास, हर सेक्टर के विकास की कार्य योजना बनाएं, और इसके लिए बूंदी के लोग जो हमेशा बूंदी के विकास की चर्चाएं करते रहते हैं, मैं उनको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। अभी एक व्यापारी मुझसे मिले थे कि बूंदी के अंदर हम यहाँ पर बड़ी मात्रा में माल गोडाउन बन जाए तो यहाँ से रेल के माल गोडाउन से काफ़ी माल जाया जा सकता है। मैंने डीआरएम को कहा है, डीआरएम 1 बजे यहाँ पर आएंगे, उसकी संभावनाओं को भी तलाशेंगे। जो आपके अच्छे सुझाव आते हैं, जो अच्छे आपके विचार आते हैं, जनहित के लिए जो विचार आते हैं, उन सभी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो जो विचार आते हैं, मेरी कोशिश रहती है कि उनके विचारों के अनुसार मैं कार्य की योजना बनाऊं। और आज आप सबके लिए एक बहुत बड़ा दिन है, जब मुझे यहाँ के इंजीनियर ने कहा कि 15 महीने के अंदर हम इसको योजना को पूरी बना देंगे, और उसके साथ साथ द्वितीय चरण की भी योजना बने, ताकि हम जैसे ही प्रथम चरण हो उसका द्वितीय चरण का क्या प्लान हो सकता है, ताकि इसको हम अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का जो सपना मेरा नौजवान खिलाड़ी देख रहा है उस सपने को पूरा कर सकें। और मेरा निवेदन है आज आप सबको, आप आज 2:30 बजे इस शौर्य दिवस को जरूर देखें। आपने 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले मैदान से और कर्तव्य पथ से उस चीज को देखा है। आज बूंदी के अंदर आपको ये जो हमारे बीएसएफ के नौजवान हैं, जिनका शौर्य और शक्ति, आत्मविश्वास को आपको देखने का मिलेगा, ताकि आपके भी नई प्रेरणा मिलेगी। और इसी तरीके से हमारी विरासत, संस्कृति, शौर्य को याद कर कर हमारे नौजवानों में नया आत्मविश्वास का संचार होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। सामने हो जाओ राजर, सामने हो जाओ, सामने।
इधर हो जाओ, सामने आ जाओ, सामने आ जाओ।